ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मोटा मोटी कह सकते हैं 4 से 5 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स एंड उनसे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले शुरुआत करेंगे HLE ग्लासकोट के साथ। यस, कल के दिन मैंने इससे रिलेटेड डिटेल में वीडियो बनाया था। आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो, इंटरेस्टिंग कंपनी है। बट इसको कवर करने के पीछे का मकसद क्या है? तेज़ हुआ है इसीलिए नहीं दोस्तों। यहाँ पे मैंने कल के दिन बहुत सारे कमेंट्स पढ़े एंड वहाँ पे मुझे एक बात पता चली कि एक बेसिक चीज़ है जो कि बहुत सारे बिगनर्स को शायद से यहाँ पे नहीं पता है। बट कोई बात नहीं, आज के दिन के बाद आपको ये भी बात पता चल जाएगी। मतलब कि कल के दिन अगर आप देखोगे तो HLE ग्लासकोट, ठीक है, ये शेयर पे बहुत सारे लोग यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करके देख रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हैं 5 साल का चार्ट पैटर्न ओपन करते हैं तो उनको नजर आता है कि 5 साल में 49% के ही रिटर्न्स, राइट। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर आपने बताया तो कैसे 1000% के रिटर्न दिख रहे थे। तो दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, राइट, इसके ऊपर ये स्टॉक अभी अभी लिस्ट हुआ है। एंड अगर हम लोग BSE की बात करें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये बहुत पुराना एक्सचेंज है, इसके ऊपर ये स्टॉक पहले से ही है। अगर आप इसके ऊपर जाके 5 साल का डेटा देखोगे, आपके सामने आप देख सकते हैं कल 1400% के रिटर्न थे, आज 1600% के हो गए, राइट। लॉन्ग टर्म में ये रिटर्न्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। आप ही के सामने उसका बेस्ट एग्जांपल भी देखने को आप पे मिल रहा है। एंड अगर आप इधर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी चेक करोगे तो आप देख सकते हैं 2006 से ये कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को आप पे मिल रही है। कोई भी कंपनी में अगर आप जाते हो तो चेक कीजिए NSE BSE दोनों के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये जस्ट अभी 26 फेब 2021 से ही NSE के ऊपर लिस्ट होकर ट्रेड यहाँ पे कर रहा है। ये पॉइंट बेसिक आपको पता होना चाहिए। कौन सा? कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत पुराना एक्सचेंज है। कितना टाइम हो गया देखिए, 9 जुलाई 1875 को इसकी शुरुआत हुई थी, 147 ईयर्स अगो। 3 साल के बाद इसको 150 साल पूरे हो जाएंगे। कितने? 150 ईयर्स, इतना पुराना एक्सचेंज है। एंड अगर हम लोग बात करें NSE की बात करें तो NSE जस्ट 30 साल 31 साल 1992 में ही इसकी शुरुआत हुई है। बताने का मकसद क्या है कि BSE के ऊपर आपको बहुत सारे शेयर्स लिस्टेड मिल जाएंगे, जो मैं आपको बोलता हूँ ना कि 8000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है। तो NSE के ऊपर इतने नहीं मिलेंगे आपको, BSE के ऊपर सब कुछ मिल जाएगा, राइट। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप लोगों को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। बाकी आज के दिन की बात करें, ठीक है, स्टॉक यहाँ पे कितना 14-15% यहाँ पे भगा है। बहुत रिस्की कंपनी है, फिर भी अगर आपको इसके डिटेल में पढ़ना ही है तो कल के दिन का जो मेरा वीडियो था स्मॉल कैप कंपनी जो 500 पे चल रही है उसको जाकर देख लेना। इसके क्लाइंट इतने ज़बरदस्त है कि आप मतलब शॉक हो जाओगे। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी है एंजल वन। पहले इसका नाम एंजल ब्रोकिंग हुआ करता था, अभी इसका नाम एंजल वन हुआ है। ये कंपनी के नंबर्स अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। इसका भी बिल्कुल सेम सिनेरियो है। मतलब अगर यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना, मैक्सिमम रिटर्न्स चेक करोगे तो आपको नजर आएंगे कितने, देखिए कि 12 नवंबर 2021 से ये है करके ऐसा लगेगा आपको। क्यों? क्योंकि NSE के ऊपर। बट अगर हम लोग BSE के ऊपर देखेंगे तो 400-500% के आसपास के रिटर्न हो गए। ये देखिए 363% के रिटर्न। क्यों? क्योंकि BSE के ऊपर ये पहले लिस्ट हुआ था एंड NSE के ऊपर बाद में आया था, राइट। तो ये बेसिक चीज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए। कमाल के रिटर्न इस कंपनी ने कमा के यहाँ पे दिए हुए हैं। अभी इस कंपनी की क्या खासियत है? Q4 के रिजल्ट आ चुके हैं, तो चलिए एक थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं फटाफट। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग PDF ओपन कर चुके हैं। सबसे पहले देखेंगे डिविडेंड कितना दिया है, तो फाइनल डिविडेंड ढूंढना पड़ेगा। फाइनल ये देखिए मिल गया, 4 रुपये का फाइनल डिविडेंड दिया है। चलिए अच्छी बात है, आपको पता ही है ये डिविडेंड AGM के बाद ही आप लोगों को शेयर होल्डर अप्रूवल दे देंगे, उसके बाद अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट अभी हम लोग आ जाते हैं एंजल वन के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स कैसे रहे। फिगर्स क्या है? रुपीज़ इन मिलियंस में, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली नंबर्स को ही पढ़ेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। मार्च दिसंबर मार्च, चलो सीक्वेंस तो बिल्कुल ठीक ही है। शुरुआत करेंगे, टोटल इनकम कितना है? 8310। लास्ट टाइम 7596, उसके पहले 6834। 6834 8310 हो गया, 6596 8310 हो गया। बहुत ही कमाल की बात है, इनकम बहुत ही शानदार है। क्वार्टरली ईयरली दोनों में ज़बरदस्त जंप है। अदर इनकम की बात करें, क्या अदर इनकम में कोई इजाफा है? मतलब अदर इनकम के वजह से क्या टोटल इनकम में इजाफा है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो उनका कोर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जो उनकी रोजी रोटी है, 3 सेगमेंट से आती है, वहीं से कंपनी ने अच्छी खासी कमाई यहाँ पे किए हैं। कमाई क्या कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट में मेंटेन कर पाई? तो ये देखने के लिए एक्सपेंसेस भी मेंटेन रहने चाहिए। 4694 4577 4091। इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट या फिर लॉस मिलेगा। तो कंपनी तो प्रॉफिटेबल है, तो कितने का प्रॉफिट है एंड वो भी बिना टैक्स का? तो 3616 यह है कंपनी का, ऑब्वियसली रुपीज़ इन मिलियन। 3616 इस वक्त का प्रॉफिट है। 3 महीने पहले कितना था? 3018 एंड उसके पहले 2743। तो आप देख सकते हो 2700 का प्रॉफिट एक साल में कितना हो गया? 3600 का हो गया। बहुत शानदार जंप है।
राइट, 1000 के आसपास की जंप, मोटा मोटी आप बोल सकते हैं, इनफैक्ट मोर देन दैट। एंड पिछले 3 महीने पहले 3000 के आसपास था, अभी 3616 हुआ है। सो बहुत ही शानदार प्रॉफिट एंजल वन ने यहाँ पे मेंशन किया है। एंड ऐसे बोरिंग मार्केट में तो बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ईयरली तो अच्छा ही रहता है, ईयरली अगर खराब हो गया तो फिर कंपनी की तो धज्जियाँ उड़ जाएगी, राइट। सो क्वार्टरली अगर हम लोग बात करें तो वो भी कंपनी ने अच्छा दिखाई। ये कौन सा है, एनपीबीटी। बट क्या इसको फाइनल प्रॉफिट बोलेंगे, बिल्कुल नहीं, बहुत सारे एडजस्टमेंट रहते हैं, क्योंकि टैक्स भी पे करना पड़ता है। तो देखिए टैक्स की अगर हम लोग बात करें, सब कुछ पे करने के बाद फाइनल प्रॉफिट ये है, कितना है, 2669। देन लास्ट टाइम कितना था, 2280। एंड उसके पहले कितना था, 2047। सो सेम रेंज में ही रहेगा। 2047 कितना हो गया, 2669। 2280 कितना हो गया, 2669। सो क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस के ऊपर एंजल वन का जो प्रॉफिट है धमाकेदार है। एंड इसी चीज़ को आप ईपीएस में भी साफ साफ देख सकते हो, 32.01, 27 के आसपास, 24 के आसपास। तो 24 वाला 32, 27 वाला 32, बहुत ही शानदार ईपीएस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें, एंजल वन का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही शानदार देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अगर आप चाहो तो सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस को भी एक नज़र यहाँ पे घुमा सकते हो। सो ब्रोकिंग से रिलेटेड ही इनका मेन धंधा है। सो 8300 लगभग यहाँ से आया, 7500 एंड 6798। तो अगर हम लोग बात करें जो इनका कोर इनकम है, ब्रोकिंग एंड रिलेटेड सर्विसेज, तो वहीं से कंपनी का मेन रोजी रोटी चलता है। एंड वहीं से कंपनी ने अच्छा इनकम कमाया है, वहीं से कंपनी ईयरली एंड क्वार्टरली अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है। सो नंबर बहुत ही शानदार है कंपनी के। देखिए बाजार का नजरिया कुछ अलग हो सकता है, बाजार ये भी बोल सकता है कि 8300 नहीं, हमें तो 8500 चाहिए था। वो शॉर्ट टर्म का व्यू हो गया, लॉन्ग टर्म का व्यू अलग होता है। जैसे मैं बार बार बोल चुका हूँ दोस्तों कि अगर एक बैट्समैन अगर यहाँ पे मतलब खेलते वक्त 80 पे आउट हो गया तो शॉर्ट टर्म में लोग नाराज हो सकते, बोलते हैं अरे मुझे तो 100 चाहिए था। बट लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छा प्लेयर है। अगर कोई 70-80 स्कोर कर रहा है उसको कोई टीम से नहीं निकालेगा। थोड़ा इसको कॉमन सेंस के हिसाब से सोचना मतलब समझो, राइट। वरना ऑपरेटर तो आपको पता है बाजार में अच्छे अच्छे शेयर्स को गिरा देते हैं एंड बाद में खुद नीचे से खरीद कर रिटेलर्स को उल्लू बनाकर चले जाते हैं। इसीलिए आपका दिमाग एकदम तेज रहना चाहिए कि आपको अच्छे लगे या नहीं लगे। सो मेरा डिसीजन एकदम क्लियर है, नंबर अच्छे हैं। अभी कल क्या होता है वो अलग अलग बात है, मार्केट में और भी अलग अलग फैक्टर्स के चलते स्टॉक ऊपर नीचे होते हैं। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस प्रकार के अगर नंबर अगर एंजल वन दिखाते रहेगा सो बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस है दोस्तों, बहुत आगे ये कंपनी जा सकती है। तो कल के दिन एंजल वन हर किसी के रडार के ऊपर होगा, बिकॉज मार्केट क्लोज हो जाने के बाद कंपनी के नंबर आए हैं। प्लस उसी के साथ साथ जो भी ब्रोकिंग से रिलेटेड काम करने वाली, या फिर आप बोल सकते हो डिस्काउंट ब्रोकिंग में अभी और कौन है, तो 5 पैसा भी आपको देखने को मिलेगा। इसको ऊपर भी आप चाहो तो फोकस रख सकते हैं, नो डाउट। एंजल ब्रोकिंग की अगर मैं बात करूँ, बड़ी कंपनी 5 पैसा बहुत ही छोटी कंपनी, नैनो कैप माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है। सो इसको डायरेक्टली हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, बट स्टिल एक चाहो तो एक ओवरव्यू कर सकते हो। या फिर अगर आप चाहो तो शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़, ये भी कंपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे देती है। आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर लेना, ये भी सिक्योरिटीज़ से ही काम करने वाली रिस्की टाइप की कंपनी, ये भी माइक्रो कैप या फिर ये थोड़ी सी बड़ी है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। सो इसको भी आप चाहो तो अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। बट एंजल वन के नंबर तो बहुत ही कमाल के, प्लस 4 रुपये का डिविडेंड भी आ चुका है, राइट। मैं कमाल की बात करो मतलब लॉन्ग टर्म का है कुछ। अभी मतलब अभी ऐसे कुछ लोग होते हैं ऐसे बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। मान लीजिए कल अगर 2-3% गिर गया तो बोलेंगे अरे सर आप तो बोल रहे थे अच्छा। अरे अच्छा मतलब लॉन्ग टर्म, कितनी बार मैंने बोला है, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न चेक करो। ये स्टॉक यहाँ से या कितना वॉलेटिलिटी ले लेके यहाँ पे तक पहुँचा है, ऐसा नहीं कि एक दिन में पहुँच गया। तो ये चीज़ समझ में आप लोगों को आनी चाहिए, वरना ऑपरेटर तो बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। देन बात करेंगे एचडीएफसी बैंक। सो आज के दिन इसके ऊपर भी फोकस थोड़ा बहुत रहा, बट पूरा देखा गया तो इन्फोसिस ही लेके चला गया हाईलाइट्स। सो एचडीएफसी बैंक की बात करें, स्टिल नॉट बैड। 1.5% की गिरावट, इतना तो नॉर्मल डे में प्लस माइनस होता है। ये 1.5% भी क्यों गिरा, जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना, कंपनी का जो प्रॉफिट था वो भी कौन सा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, दैट्स इट। वो एक ही ऐसा पॉइंट था ना जिसको पकड़कर हम लोग बोलते हैं ना कि मार्क्स काट लिए, बाकी सब कुछ बढ़िया था। एनपीए बढ़िया था, प्रोविजन बढ़िया था, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़िया था, रिटेल बैंकिंग का लोन देने वाला जो उनका बुक्स है वो बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया था। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट थोड़ा सा हल्का सा, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा देने पड़े, तो इस चीज़ के चलते। बट ज़्यादा कोई पनिशमेंट इनको हुई नहीं, जो कि आप देख सकते हो। तो एक अच्छी बात है, हम लोग इसको मान सकते हैं। आप बाकी बैंक्स के स्टॉक्स को इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। देन आरती लैब की बात करें, फार्मा लैब की बात करें, राइट। तो ये कंपनी हाल ही में हम लोग को जो डीमर्जर हुआ था इसके चलते फ्री में यहाँ पे मिल चुका है। सो आज के दिन ठीक है 14-15% दोस्तों, ये ऐसे भागते रहते हैं यहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं। स्मॉल कैप टाइप की यहाँ पे कंपनी है, 14% भागेंगे, 14% गिरेंगे, क्यों, ये देखिए
केवल 3000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो एक्सट्रीम तेजी, एक्सट्रीम मतलब वॉलेटिलिटी इन स्टॉक्स में देखने को आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। उसी के साथ साथ आरती इंडस्ट्री की भी अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं, देखिए आरती इंडस्ट्री में जो ऊपर से आप लोगों को जो यहाँ पे हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल जाती है, राइट। इसमें से अगर हम लोग बात करें तो आरती इंडस्ट्री का आधा, जो बोलते हैं ना आधा पैसा जो भी था आरती फार्मा लैब का, वो हम लोग को अलग से शेयर के प्राइस में यहाँ पे मिल चुका है, राइट। ये भी पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए, राइट। एंड उसी के साथ साथ आरती इंडस्ट्री भी बढ़िया कंपनी, ये भी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें एक और ऐसी चीज़ जिसके चलते पहले शुरुआत में बहुत सारे लोग परेशान होते थे, जैसे मैंने आपको बोला था कि टाइम आएगा तब देख लेना। आज देखिए 17 अप्रैल तारीख है, चेक करो कितना है प्राइस, BSE और NSE सेम है कि नहीं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत में ये कंपनी का प्राइस आप लोगों ने देखा होगा, आरती फार्मा लैब का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ये कितने के आसपास लिस्ट हुआ था, 325 के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी। एंड वही स्टॉक अगर हम लोग NSE की बात करें तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, यहाँ पे हम कह सकते हैं 259, राइट, बहुत ही नीचे। सो जैसे मैंने कहा था, एक ऊपर स्तर से स्टार्ट हो रहा है, एक निचले स्तर से स्टार्ट हो रहा है, एंड आर्बिट्रेज का मौका बहुत कम मिलना चाहिए, इसलिए ये स्टॉक क्या हो जाएगी, एक प्राइस पे आके यहाँ पे मिल जाएंगे। सो फाइनली अभी आप देख सकते हैं ये दोनों स्टॉक हम लोग को मिलते हुए देखने को मिल चुके हैं। प्राइस देखिए दोनों का 366 हुआ कि नहीं, राइट। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। देन एथॉस की अगर हम लोग बात करें तो स्विच वॉचेस वाली ये घड़ी बनाने वाली ये जो कंपनी है बेचने वाली, सो 14-15% के आसपास की तेज़ी आज के दिन अच्छा खासा दिखा। हाल ही में मैंने इससे रिलेटेड वीडियो भी यहाँ पे थोड़ा बहुत कवर किया था, राइट। आज के दिन थोड़ा बहुत इसके चलते मुझे भी फायदा यहाँ पे हुआ है। देन बात करेंगे BCG के ऊपर फोकस था, जस्ट फॉर्मेलिटी के चलते लोअर सर्किट अब कहाँ पे जाके खुलेगा, ये तो कंपनी क्या क्लैरिफिकेशन देती है इसी के ऊपर है, राइट। अगेन एंड अगेन मैं आपको बता चुका हूँ, रिटेल इन्वेस्टर को फंसना नहीं है। अगर 2-3 दिन मान लीजिए ऑपरेटर की ताकत लगाकर शेयर को भगा दिया, राइट, तो वो माल बेचने के लिए शायद से ऐसा कर सकते हैं, तो संभाल कर रहना चाहिए। कंपनी के फंडामेंटल्स, ये सारी बातें बात की बात है। सेबी के रडार में ये कंपनी आ चुकी है, खुद सेबी ने शोकस नोटिस इशू किया है, अभी और क्या चाहिए। तो सेबी तो इनको छोड़ने वाला तो है नहीं, अभी 7 दिन के अंदर अंदर इनके सारे बुक्स ऑफ अकाउंट यहाँ पे वापस चेक किए जा सकते हैं, फॉरेंसिक ऑडिट किया जा सकता है। उसी के साथ साथ अकाउंटिंग फ्रॉड का इनके ऊपर आरोप है। तो इतना स्टॉक मार्केट में इतने सारे कंपनीज पड़े हुए हैं, क्यों ऐसे कंपनी के पीछे जाना। इसलिए मैं बार बार ये जो रेगुलरली वीडियोस बनाता था ना, इसके पीछे का रीज़न ही यही था, अच्छे कंपनीज में जाओ। देखिए होने के लिए अच्छे कंपनीज में भी हो सकती है गड़बड़े, बट जहाँ पे हमें क्लियर कट पता है कि कुछ ना कुछ तो होता ही है, तो वहाँ पे क्यों जाने का, राइट। सो ये एकदम कॉमन सेंस वाली बात यहाँ पे रहती है। इतना झटके से स्टॉक ऊपर भागना, इतना झटके से नीचे आना, प्रमोटर का ही लगातार में कितनी बार आप